हाल के समय में न्यायपालिका के लिए शायद सबसे चुनौतीपूर्ण घटना थी जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के प्रांगण में आग लगने पर नोटों के बंडल का पाया जाना। भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी के सवाल तेजी से उठे। जवाब में चीफ जस्टिस खन्ना ने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर सबके लिए डाल दिया। साथ में फोटो और वीडियो भी प्रकाशित कर दिया गया। एक इन हाउस इंक्वायरी बिठाई गई, रिपोर्ट को कॉन्फिडेंशियल रखा गया, मगर यह जानकारी दी गई कि उसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया है। इसके बाद फैसला लिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों की संपत्तियों का खुलासा किया जाएगा। कृष्णदास राजगोपाल बताते हैं कि इसके अलावा कॉलेजियम द्वारा प्रस्तावित नामों की सूची और नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में भी एक दस्तावेज जारी किया गया। इस सब से कोर्ट की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ी है। अगर जस्टिस बेला त्रिवेदी ने यह कहा कि कोर्ट में विचारधारा की विविधता नहीं होने से कानून की प्रक्रिया में अनिश्चितता पैदा होती है, तो यह भी सुनिए कि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने वक्फ मामले में सुनवाई के समय सरकार के वकील से क्या कहा था। यही कि जब हम यहां बैठते हैं हम अपना धर्म खो देते हैं, हम पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष होते हैं। इस एक बात से चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने अपना नाम और कद ऊंचा नहीं किया, बल्कि उस संस्थान की ऊर्जा बढ़ा दी जिसकी रोशनी जरा सी कम होती है तो लाखों लोग मायूस हो जाते हैं। पत्रकार सौरभ दास ने अपने लेख में लिखा है कि संजीव खन्ना के रूप में भारत को ऐसा चीफ जस्टिस मिला जिसने कम काम किया मगर जो झुके भी कम। लेकिन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कई अन्य मामलों में भी लोगों का विश्वास जीता है। रिटायरमेंट के बाद पत्रकारों से मुलाकात के दौरान उन्होंने कह दिया वे अदालत छोड़ने के बाद और कोई नियुक्ति स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा कोई आदेश नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों को रिटायरमेंट के बाद री एम्प्लॉयमेंट से रोके। इसी अदालत से रिटायर होकर जज राज्यसभा के सांसद भी बनाए गए और ट्रिब्यूनल्स के अध्यक्ष भी। मगर पूर्व चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कह दिया मैं कानून के क्षेत्र में काम करूंगा पर कोई भी सरकारी नियुक्ति स्वीकार नहीं करूंगा। न्यायपालिका के काम का संबंध जनता के विश्वास से है। उसके हर फैसले से विश्वास प्रभावित होता है, डोलता है और मजबूत भी होता है। न्याय देने के मामले में वह जितना तटस्थ और तत्पर होगी, जनता के बीच विश्वास का स्तर उतना ही ऊंचा होगा। न्यायपालिका को भी पता है उसकी अंतरात्मा भले ही अदालत की इमारतों में भटकती हो, लेकिन उसका अस्तित्व जनता की अदालत में होता है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।